डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आइए हम केमिस्ट्री क्लास 12 को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और इसमें हम बात करेंगे विसरण की। तो विसरण क्या होता है? जब पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन विसरण कहलाता है। मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन। जैसे एक बीकर में आप पानी लेते हैं और एक में लेते हैं शरबत, तो शरबत की सांद्रता अधिक होगी, पानी की कम होगी। तो पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी शरबत से पानी की तरफ जो है स्वतः गमन विसरण कहलाता है। परासरण झिल्ली क्या हो पारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो वह झिल्ली जिसमें से विलेय तथा विलायक दोनों के अणु गुजर जाते हैं पारगम्य झिल्ली कहलाती। पारगम्य मतलब जिसके आर पार चली जाए, यानी वह झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय हो चाहे विलायक हो, विलेय तथा विलायक दोनों के अणु गुजर जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है ज़्यादा? अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक ही गुजर पाता है परंतु विलेय नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक ही गुजर जा पाता है परंतु विलेय नहीं गुजर पाता, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती। जैसे आप देखे होंगे, अंडे का छिकला हटा देते तो अंडे के अंदर एक पन्नी निकलती है, वो कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसी प्रकार से आप देखते होंगे कि जो है अंडे के ऊपर की पन्नी हो गई, प्याज के ऊपर की पन्नी हो गई, ठीक ऐसे ही। अब प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनी होती है। वे बनी काहे से होती? तो अर्धपारगम्य झिल्ली पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनी होती है। परासरण की क्रिया क्या होती? ऑस्मोसिस। जब सूखे चने या मटर या किशमिश आदि को जल में रखते हैं तो ये स्वतः ही फूल जाते हैं। आप देखे होंगे सूखे चने को पानी में भिगो देते हैं, शाम को सुबह तक फूल जाते हैं। मटर भी फूल जाते हैं, किशमिश भी फूल जाते हैं। जल में रखते हैं तो ये स्वतः ही फूल जाते हैं। यह क्रिया परासरण के कारण होती है। इसका मतलब समझे कि क्या हुआ? परासरण की क्रिया, जैसे कि हमने उसको सूखे चने डाल दिए या मटर डाल दिया या किशमिश डाल दिया, तो किशमिश के ऊपर की जो परत है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है, वो क्या करेगी? केवल विलायक के अणुओं को जाने देगी, यानी जल को। और जल को कहाँ जाने देगी? किशमिश के अंदर, किशमिश के अंदर जाने देगी। तो परासरण की क्रिया अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करते हैं तो परासरण कहलाता है। तो पानी उसमें बढ़ता चला जाएगा किशमिश में और किशमिश फूल जाएगा। इसी प्रकार से सूखे चने और मटर भी। तो परासरण, जब सूखे चने, मटर, किशमिश आदि को जल में रखते हैं तो ये स्वतः ही फूल जाते हैं। यह क्रिया परासरण के कारण होती है। जैसे यहाँ पे देखो, एक तरफ जल ले लिया विलायक और एक तरफ ले लिया ग्लूकोज युक्त जलीय विलयन, यानी ये जो जलीय विलयन है इसमें ग्लूकोज घोला गया, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई। तो देखो, पानी यानी जल यानी विलायक के अणु किधर जा रहे हैं? ग्लूकोज युक्त जलीय विलयन में। क्यों? क्योंकि इधर जो है, इधर सांद्रता अधिक है और इधर सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है विलायक के अणु गमन करते हैं। इसे ही परासरण कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर स्वतः गमन परासरण कहलाता है। अभी हमने तुमको समझा दिया था। चाहे ऐसे कह लीजिए कि विलयन के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो गमन होता है उसे ही परासरण कहते हैं। जैसे हमने एक तरफ ले लिया विलयन ए, एक तरफ विलयन बी, इसकी मोलरता कितनी है? 1 मोल और इसकी 2 मोल, यानी ये कम सांद्र है और ये अधिक सांद्र है। निम्न सांद्रता वाला है, उच्च सांद्रता वाला। तो निम्न सांद्रता से किधर अड़ जाएंगे? उच्च सांद्रता की ओर। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब आते हैं, जैसे हमको ये क्रिया रोकनी है, ये अणु जा रहे हैं लगातार अपने आप से, मुझे ये क्रिया रोकनी है तो उस पर लगाना पड़ेगा दाब, परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, जो ये क्रिया चल रही है विलयन ए में से जो विलयन बी में जा रहे हैं अणु उसके विलायक के, तो हमको रोकना है तो हमको विलयन पे क्या लगाना पड़ेगा? दाब लगा देंगे तो ये अणु इसमें नहीं आएंगे। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। हो गई परिभाषा। अब आते हैं समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन कैसे होते हैं? सम माने समान, परासारी विलयन मतलब ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, या वे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है समपरासारी विलयन कहलाते हैं।
इन विलयनों के लिए पाई 1 बराबर पाई 2, पाई मतलब परासरण दाब, दोनों का क्या होगा बराबर, तो सांद्रता भी क्या होगी बराबर, C1 बराबर C2। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अतिपरासारी विलयन। अतिपरासारी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, अतिपरासारी विलयन कहलाता है। यानी पहले वाले का अधिक होगा परासरण दाब, दूसरे का कम, तो पहले की सांद्रता भी अधिक होगी, दूसरे की कम। इसी प्रकार से अल्प परासारी विलयन की बात करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन की अपेक्षा कम होता है, तो अल्प परासारी विलयन कहलाता है। तो इसका परासरण दाब भी कम होगा, उस दूसरे वाले का अधिक, तो सांद्रता भी कम होगी दूसरे वाले का अधिक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।